मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? मृत्यु के बाद जब 13वें दिन के बाद आत्मा को यमदूत, जैसे वह पूरे घर परिवार को अपने मन में पकड़ा रहता है, उस आत्मा में पूरे घर परिवार से राग रहता है उसका, कभी वो परमात्मा को उस मन में नहीं बैठाया, तो उस जीव को जब यमदूत पकड़ते हैं तो वो वैसे ही जैसे घर परिवार को पकड़ा रहता है वैसे ही उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के ले जाते हैं यम के द्वार। उस पकड़े हुए जीव को यमदूत द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़े गए बंदर के समान अकेला ही वह यमलोक मार्ग में चलता है। उसके बाद वायु के द्वारा आकर्षित वह जीव दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। यमलोक और मृत्युलोक के बीच 86,000 योजन का अंतराल है। वह जीव प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन आधा कोस का मार्ग तय करता है। जो जीव है वह प्रतिदिन 247 योजन का आधा कोस का मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यमलोक यात्रा में जीव को यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी अपने जीवन भर पाप में अनुरक्त थे उनको इस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है उसको विस्तार पूर्वक सुनो। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पास में बांध लिया जाता है। हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोधावेश में तनी हुई भौवें से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोकों को ले जाते हैं। यह मार्ग कांटों से, बाबियों और कीलों और कठोर पत्थरों से परिव्याप्त रहता है। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी सियारों के समान बीभत्सव चित्कार करते हुए यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोक के दारुण मार्ग में पापी जाता है और शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अनोख खाए जाने, भेदन एवं छेदन किए जाने के कारण जीव अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। उस जीव को छेदते हुए और भेदते हुए ले जाते हैं यमदूत। उसे अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। हे ताक्ष, जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार का कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं, उनके विषय में भी सुनो। याम में सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, कौंच, कुरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखद पद, नाना कुरकंदपुर, सुप्त भवन और रौद्र पर्योवर्ष से सीतागढ़ और बहुभीति, ये 16 पुर हैं। भयंकर होने से यह दूरदर्शन है। यमपुर के मार्ग में प्रविष्ट होकर जीव, हे पुत्र, मेरी रक्षा करो, ऐसा करुण कंद्र करता हुआ अपने किए गए पापों का स्मरण करता है और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंचता है। वह जीव 18वें दिन तक उसे यमदूत नाना प्रकार के दंड देते हुए ले जाते हैं और वह चिल्लाता है, हे पुत्र, मेरी रक्षा करो, ऐसा करुण कंद्र करता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है। और 18वें दिन यम के द्वार वो पहुंचता है।
वहाँ पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है। वहाँ देखने में अत्यंत सुंदर वट वृक्ष है, जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको वहाँ विश्राम नहीं करने देते। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेहपूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मानसिक पिंडदान दिया जाता है, उसी को वह वहाँ पर खाता है। तदंतर वहाँ से उसकी यात्रा सौरीपुर के लिए होती है। चलता हुआ वह मार्ग में यमदूतों के द्वारा मृद गरों से पीटा जाता है। उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। उस जन्म में मनुष्य और पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने जलाशय नहीं खुदवाया, गौओं की धुआं शांति के लिए गोचर भूमि दान भी मैंने नहीं दिया। वह मनुष्य इस तरह विलाप करता है जब वह अत्यधिक पीड़ित होकर, और वो अपने जन्म मिला था उसमें यह सब विलाप करता है कि मैंने उस जन्म में पशुओं पक्षियों की संतुष्टि के लिए जलाशय नहीं खुदवाया, गौओं की धुआं शांति के लिए गोचर भूमि का दान भी नहीं मैंने किया। अतः हे शरीर, जैसा तुमने किया है उसके अनुसार अब तुम अपना निस्तार करो। उस सौरीपुर में काम रूपधारी इच्छा अनुसार स्थिर तिथिशील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्रादिक स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जलयुक्त पिंडों को खाकर आगे बढ़ता है। वहाँ वह जो पृथ्वी पर उसके रिश्ते नाते संबंधी होते हैं, उसको जल, उसको भोजन, जो भोजन होता है वो देते हैं, तो वो उसको मिलता है और उस जीव को वो खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खंग प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार प्रलाप करता है, हे शरीर, मैंने जल आदि का सदा दान नहीं दिया है, न तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गुरु ग्रास आदि कृत्य किया है और न वेदशास्त्र की पुस्तक का ही दान किया है। पुराण में देखे गए मार्ग तीर्थ यात्रा आदि का मैंने सेवन नहीं किया, इसलिए जैसा तुमने किया है उसी में अपना निस्तार करो। उसके बाद जीव नागेंद्र नगर में जाता है। नागेंद्र नगर, यमलोक में एक नागेंद्र नगर, जैसा हमने पीछे बताया था कितने नगर थे, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलाग्राम, कौंचपुर, कुरपुर, चित्रभवन, ब्रह्मापद, दुखदपद, नानाकुंदपुर, सुतपवन, रौद्र प्रवेश, ये सब नगर थे। उसमें पहला नगर नागेंद्र नगर में जाता है। वहाँ पर वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किए जाने पर वह इस प्रकार प्रलाप करता है, बहुत बड़े पापों को करने के पश्चात मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, किंतु मुझ मुर्गाधिराज का सब कुछ पराधीन हो गया, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैं कुछ सत्कर्म न कर सका। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तदंतर समर्पित किए गए तृतीय मानसिक पिंडों का वहां खाकर वह पुण्य आगे की ओर चल देता है। जो उसको तृतीय मासिक पिंड यानी तीसरा मासिक पिंड जो उसको मिलता है, जो उसके रिश्ते नाते संबंधित तीसरा मासिक पिंड उसको दान करते हैं, वहां से वह खाकर पुनः आगे की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उसको
कृपाण के अग्रभाग से मारते हैं, जिससे आहत होकर वह पुनः इस प्रकार विलाप करता है, मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं डाली और न ही हिमालय की गुफा में जाकर तप किया। अरे मैं तो इतना नीच हूँ कि गंगा के परम पवित्र जल का भी सेवन नहीं किया। इसलिए हे शरीर, जैसा तुमने कर्म किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। हे पक्षिण, चौथे मास में जीव शैलाग्रामपुर पहुंच जाता है। चौथे मास में जीव शैलाग्रामपुर पहुंच जाता है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। चौथे मास में जीव के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ मासिक श्रद्धा को प्राप्त कर वह जीव सरकते हुए चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, मैं तो न ज्ञान मार्ग का सेवन किया, न योग मार्ग का न कर्म मार्ग और न ही भक्ति मार्ग को अपनाया, और न साधु संतों का साथ करके उनसे कुछ हितैषी बातें सुनी। अतः हे शरीर, तब जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। मृत्यु के 5वें मास कुछ कम दिनों में वह कौंचपुर पहुंच जाता है। उस समय पुत्र आदि के द्वारा दिए गए उसना मानसिक श्रद्धा के पिंड और जल का सेवन करके वहां एक घड़ी विश्राम करता है। हे कश्यप पुत्र, इसके बाद छठे मास में जीव कुरुपुर की ओर चल देता है। मार्ग में वह पृथ्वी पर दिए गए पश्च मानसिक पिंडों को खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात वह क्रूरपुर की ओर फिर बढ़ता है, किंतु यमदूत मार्ग में उसको पिट्ठों से अस्त्र विशेष द्वारा मारते हैं, जिसे वह गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता है कि हे मेरे माता पिता और मेरे भाई बंधु, मेरे पुत्र, हे मेरी स्त्रियों, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं न उन दुष्ट कृत्यों को बच सकता जिसके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई। वह जीव बोलता है कि हे माता, हे पिता, हे भाई बंधु, मेरे पुत्र, मेरे स्त्री, तुम लोगों ने कभी मुझे ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं इन पाप, इन प्रवृत्ति, इन दुष्कृत्यों से बच सकूं, जिसके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई। मृत्यु के बाद वह विलाप करता है और उसके बाद उसे फिर अगले पड़ाव के लिए ले जाया जाता है। इस प्रकार विलाप करते हुए उस जीव से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है, कहाँ मित्र है? तू अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के फल का भोग कर। हे मूर्ख, तू जान ले, इस मार्ग में चलने वाले लोगों की दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ है। जो इस मार्ग में चलता है उसे दूसरों की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ। परलोक में जाने के लिए पराये आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ स्वकर्म जनित पुण्य ही साथ देता है। परलोक में जाने के लिए जो मनुष्य अपना कल्याण खुद नहीं किया रहता है उसे दूसरे भी साथ नहीं देते और उसका साथ भी नहीं मिलता। वो अपने किए गए कर्मों के अनुसार वो आगे दुख कष्ट भोगता है। पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्ग में गमन निश्चित है जिस मार्ग में किसी क्रय विक्रय के द्वारा भी अपेक्षित सुख साधन का संग्रह नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल के प्रहास से आहत कर देते हैं, जिस कारण वह दुखित होकर इस प्रकार विलाप करता है, हाय, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रह सकता। पार्ट 2 में आप इसके आगे सुनेंगे कि मनुष्य के जीव के आत्मा के साथ क्या क्या होता है मृत्यु के बाद। तो पार्ट 1 पार्ट 2 अगला आएगा।